इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी, कछार गांव बड़ा, जिला कटनी, मध्य प्रदेश। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सभी लोग बोलें ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आओ कथा हम तुम्हें प्रभु की सुनाते। श्री रामचंद्र मुनि के गुण गीत गाते। मर्यादनिष्ठ पुरुषोत्तम मोक्षगामी, ध्याओ सदा हृदय में बनने अकामी। थे अष्ट में बहुगुणी बलभद्र राम, अत्यंत प्रेम युत लक्ष्मण भ्रात नाम। सीता सती जनक राज सुताति प्यारी, जो शील रूप गुण खानी प्रसिद्ध नारी। बोलिए देवाय देव 1008 श्री वर्धमान महावीर भगवान की जय। बोलिए श्री राम भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज और हम योग प्रणीता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महामुनि राज की, मुनि श्री चंद्र सागर जी मुनि राज की। श्री राम की यह कथा प्रारंभ हो इससे पूर्व थोड़ा सा गुण कीर्तन करते हैं। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। आदर्श बने जन जन के वसुधैव कुटुंब थी जिनके। आदर्श बने वसुधैव कुटुंब थी जिनके, जो भी ले इनका नाम बिगड़े बनते सब काम। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम। पितु वचन निभाने खातिर तज के राजा सुख आखिर। पितु वचन निभाने खातिर तज के राजा सुख आखिर। वन वन करते विश्राम, अन्याय अनीति न काम। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष है सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कथा उस वन में चल रही है जहां पर वह भ्रमण कर रहे हैं। और उस वन के बीच में भ्रमण करते हुए भी उन्हें सुख दुख, लाभ हानि
सब कुछ प्राप्त हो रहा है, किंतु वह अपने धैर्य के साथ, समता भाव के साथ उस समय को व्यतीत कर रहे हैं, उस रास्ते को भी व्यतीत कर रहे हैं जिसके उन्हें पार जाना है। कथा कही जा रही थी एक राजकुमारी की, जिसने राजा के भेष को धारण करके राज्य किया, और बहुत दिनों के बाद में जब श्री राम और लक्ष्मण वहां से गुजरे तो उन्हें अपनी व्यथा सुनाई, और व्यथा सुनने के बाद में उन श्री राम ने कहा कि अब तुम्हारे लिए यह दुख दूर होगा और तुम्हें अपने पिता की फिर से प्राप्ति होगी, जिस पिता को म्लेच्छ राजाओं ने बंदी बना लिया था। ऐसा कहकर के वह म्लेच्छ राजा के साथ में लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, और 2-3 रोज गुजर जाने के बाद में जब वह वहां से निकल गए और उस म्लेच्छों की राजधानी में पहुंच गए, विंध्याचल पर्वत की अटवी में पहुंच गए, तो वह म्लेच्छों का राजा उन्हें वहीं पर मिल गया, और उसकी सेना के साथ में बहुत भारी संग्राम हुआ, युद्ध हुआ, और उस युद्ध में उस म्लेच्छ राजा को हरा करके जितने भी अन्य राजाओं को उसने बंदी बना रखा था उन्हें छुड़वाया, और फिर उन बाल खिल्ले राजा को अपने नगर में पहुंचाया, और वहां जाकर के उसे अपने परिवार की प्राप्ति हो गई, और वह बाल खिल्ले फिर से वहां के राजा बन गए। इस तरह से मध्य मध्य में अनेक जीवों के दुखों का दूर करते हुए वह श्री राम विहार करते हुए चले जाते हैं, आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। और इसी तरह से जब वह आगे बढ़ रहे थे, फिर आगे क्या घटना घटित होती है, यह घटना आज आपके सामने एक नया प्रसंग आता है। और उधर राम सिय वहां से चल एक नगरी के बाहर आए, श्री सीता जी को प्यास लगी, एक ब्राह्मण के द्वारे आए। था कपिल नाम उस ब्राह्मण का, निर्दयी क्रोधी दारिद्री था, लेकिन उसकी पत्नी का मन अतिथि सेवा से गर्वित था। इन तीनों को ठहराय दिया उस ब्राह्मणी ने यज्ञशाला में, शीतल जल पिला कहा उसने, भोजन भी बनाओ आला में। इतने में कपिल ने आकर के यहाँ हाहाकार मचाया है, मेरी यज्ञशाला में पापिन किसको ला ठहराया है। जीवन में अच्छे और बुरे सब तरह के प्रसंग घटित होते हैं। भगवान राम की कथा हमें बहुत संबल देने वाली है, हमें व्यवहारिक जीवन का बहुत कुछ ज्ञान देने वाली है, और हमें कैसे इन महापुरुषों से अच्छी सीख लेना चाहिए ये बताने वाली है। कहते हैं सभी के दिन एक जैसे नहीं होते, सुख दुख मान अपमान सबके जीवन में आते रहते हैं। बड़े बड़े महापुरुष राम और लक्ष्मण जी जैसे वीर पुरुष, पुण्यवान पुरुष, ये लोग भी जब जहां से निकल रहे हैं उनके प्रभाव से अनेक लोगों के कष्ट और दुख दूर हो रहे हैं, लेकिन सज्जनों को, महापुरुषों को पहचानने वाला भी हर कोई नहीं होता है। उनको पहचानने के लिए भी व्यक्ति के पास में उचित बुद्धि होनी चाहिए, विवेक होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, और सब तरह के लोग दुनिया में हमेशा हर जगह मिला करते हैं। महापुरुषों का आदर करने वाले लोग भी मिलते हैं दुनिया में,
तो महापुरुषों का निरादर करने वाले लोग भी मिलते हैं। महापुरुषों की संगति में आकर के हर्षित होने वाले लोग भी मिलते हैं। तो उन महापुरुषों के पास में कोई जाता है तो तंज कसने वाले और व्यंग कसने वाले लोग भी मिलते हैं। आप लोग भी यहां पर जब कथा सुनने आते होंगे तो बहुत से लोग आपके आने पर प्रशंसित होते होंगे, प्रशंसा करते होंगे कि आप बहुत अच्छी बात है कथा सुनने जा रहे हो। और बहुत लोग तंज भी कसते होंगे, व्यंग भी कसते होंगे, कहां जा रहे हो, मुनि महाराज क्या राम की कथा सुनाएंगे, राम की कथा सुनना है तो हमारे वहां चलो, यहां चलो। ऐसा भी सुनने को मिलता होगा। अनेक लोग रास्ते में आते हुए टोकते होंगे। आपके लिए दुनिया में सब तरह के लोग मिलेंगे और दुनिया हर तरह के लोगों से भरी हुई है। ये कभी मत समझना कि हमें हमेशा अच्छे ही लोग मिलते रहे हैं, मिलते रहेंगे। महापुरुषों के साथ भी हर तरह के लोग रहते हैं और महापुरुषों को भी हर तरह के लोगों का सामना करना पड़ता है। आप देखो कहीं पर उनका कैसा सत्कार होता है, लोग उन पर मोहित होते हैं, अपने घरों में बुलाते हैं, उनका बड़ा आदर सत्कार करते हैं। और कभी कभी कुछ उल्टा भी हो जाता है। उल्टा सुनने की भी इच्छा है कि नहीं, शक्ति है कि नहीं। अच्छी घटनाएं अगर हम सुनने की इच्छा रखते हैं तो कभी कभी उनके साथ भी बुरा हुआ है तो वो भी हम देखें। बुरा किसके कारण से, उस व्यक्ति की अपनी कमजोरियां होती हैं, उस व्यक्ति की अपनी गलतियां होती हैं, जो व्यक्ति ऐसे महापुरुषों को समझ नहीं पाता। हर तरह के लोग होते हैं। एक कपिल नाम का व्यक्ति था, निर्दयी था, क्रोधी था, दरिद्री था। आदमी का स्वभाव क्रोधी होना कोई बड़ी बात तो है नहीं। अगर दरिद्रता साथ में चल रही है तो क्रोध होना बहुत स्वाभाविक बात है। क्योंकि सबसे बड़ा क्रोध का कारण तो यही हो जाता है कि भाई घर में पैसा नहीं है, घर में काम नहीं बन रहा है, सब कुछ घर परिवार को चलाने के साधन नहीं बन रहे हैं। गुस्सा आ जाना स्वाभाविक है। लेकिन अगर आदमी निर्दयी है तो ये उसका एक बहुत बड़ा दुर्भाव होता है। निर्दयी होने का मतलब है कि उसके अंदर अब कोई गुण नहीं है। जैसा कि कल परसों आपको कहा था कि दया होना सबसे बड़ा गुण है। अगर आपके अंदर दया है तो आप दूसरों का आदर कर पाओगे, दूसरों से प्रेम कर पाओगे, सत्संगति को कर पाओगे। अगर आपके अंदर दया नहीं है तो आप महापुरुषों को भी समझ नहीं पाओगे। देखो कितने बड़े बड़े महापुरुष आते हैं समक्ष, और उस समय पर उसका जो स्वभाव है कपिल का, वो स्वभाव तो किसी के आने से बदल नहीं सकता। लेकिन घर में पत्नी है उस कपिल की, और उस पत्नी का स्वभाव दूसरा है। जरूरी नहीं है कि जैसा पति हो वैसी पत्नी भी हो, ऐसा कभी होता भी नहीं है। और हो जाए तो फिर वो घर में महाभारत हुए बिना कभी रुकता नहीं है। आप देखोगे ज्यादातर लोगों के साथ में ये मिलेगा, अगर पत्नी सज्जन है तो पति में थोड़ा क्रोध होगा, और पत्नी अगर सज्जन नहीं है, पति सज्जन है तो पत्नी में क्रोध मिलेगा। दोनों सज्जन मिल जाए, समझ लेना कि स्वर्ग वहां पर उतर के आ गया, उन्हें स्वर्ग में जाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसी जोड़ी कभी बनती नहीं है, मिलती नहीं है। अगर मिल जाए तो बता देना, इस गांव में भी कोई हो तो उनका भी अलग से बिठा करके सम्मान करवा देंगे। दोनों के गुण एक जैसे मिल पाना बड़ा कठिन होता है। यहाँ माता पिता बने, हाथ उठा रहे हैं दोनों माता पिता। चलो अच्छी बात है। लेकिन प्रसंग जो अभी चल रहा है वो वास्तव में ऐसा ही ज्यादातर देखने में आता है। पति धार्मिक होता है तो पत्नी कम धार्मिक होती है, या पत्नी ज्यादा धार्मिक होती है तो पति कम धार्मिक होता है। अक्सर ऐसा मिलता है। 80% इसी तरह की जोड़ियां आपको मिलेंगी, जिनमें एक व्यक्ति अगर धर्म की ज्यादा भावना करता है तो दूसरा उसको टोकने वाला होता है, उसको सपोर्ट करने वाला हो ऐसा कम होता है। वो 20% में आप समझ लेना।
अगर आपकी गिनती उनमें आ जाए तो 20% में अपने को डाल लेना। ज्यादातर देखने को यही मिलता है। इसी तरह के गुण मिलते हैं, इसी तरह की जोड़ियां बनती हैं, इसी तरह से पति पत्नी के संयोग बनते हैं। विवाह से पहले तो सब देखने में ऐसे लगते हैं ये एक देवी है, एक देवता है, लेकिन विवाह होने के बाद में तेवर सबके अलग दिखते हैं, नहीं दिखते। इसी तरह के प्रसंग आज नहीं, किसी भी काल में हो, हमेशा से ऐसे ही चलते आ रहे हैं। वह कपिल ब्राह्मण, उसकी जो पत्नी है उसका स्वभाव अलग है। अतिथि सेवा करने का उसका मन होता है। अतिथि सेवा करने का मतलब जो भी साधु संत आए, महापुरुष आए, उनका आदर करना, उनको अच्छे प्रेम भाव से उनका बर्ताव करना, जितना बन सके उनके लिए आहार आदि, भोजन आदि देकर के उनके गुणों में अनुराग रखना, ये सब भावनाएं जरूरी नहीं है सब में एक जैसी हो, सब में अलग अलग हुआ करती हैं। पत्नी ने जब उन तीनों लोगों को देखा, राम लक्ष्मण और सीता को, तो उन्होंने देखा कि ये वन वन विहार कर रहे हैं, इनका कोई अपना घर नहीं है, तो उन्होंने उसे अपनी यज्ञशाला में ठहरा लिया। और पत्नी ने उन्हें अच्छा ठंडा पानी पिलाया, भोजन बनाने के लिए तैयारी कर रही थी। इतने में वह कपिल आ जाता है और पूरे घर में हाय तौबा मचा देता है, हाहाकार मचा देता है। किस पापिन ने ये यज्ञशाला में किसको लाके ठहरा दिया है? सुन रहे हो? ऐसा भी होता है। महापुरुषों को लिए भी अगर कभी दुष्ट पुरुष मिल जाते हैं तो उनका भी वो अपमान सहन कर लेते हैं और बड़े समभाव के साथ कर लेते हैं। देखें कैसे करते हैं। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी, कछार गांव बड़ा, जिला कटनी, मध्य प्रदेश।